हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। इस समय हम मुंबई सिटी के समाजवादी पार्टी ऑफिस में बैठे हैं, जहां पर हमारे साथ समाजवादी के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल नेता मिस्टर अबू आज़मी साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। रिसेंटली आपने कोको कोला और स्प्राइट जैसे कंपनी पर एक स्टैंड लिया था, उस स्टैंड के बारे में हमें बताइए। आपने देखा नहीं, फुटबॉल का सबसे मशहूर खिलाड़ी, उन्होंने ये कहा कि जो चीज़ हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है वो चीज़ को मैं नहीं पीता, और उन्होंने उसको हटा करके पानी लिया। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पिया जाता है, जो ड्रिंक है, वो पानी है। पानी के बाद सभी लोग जो पीते हैं ना, उसके बाद नंबर आता है इसी ड्रिंक्स का, कोका कोला और थम्स अप, न जाने कौन कौन सी ड्रिंक्स है, इनका नंबर आता है। तो ये दुनिया में किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी ने भी इसकी तारीफ़ नहीं किया सिवाय नुकसान के। हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, लेकिन क्योंकि इसकी पब्लिसिटी बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, एक्टर करते हैं, बड़े बड़े जो देश में माने जाने लोग हैं वो करते हैं, और सैकड़ों करोड़ों अरबों रुपया इसके ऐड पे खर्च होता है। तो इस फैशन में लोग उसको पीते हैं, लेकिन इससे देश कमज़ोर होता है, इससे लोगों की तंदुरुस्ती ख़राब होती है। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, तो मैंने उसी बात को दोहराया। देखिए, जान है तो जहान है। आप फैशन में किसी के दिखाने में, पब्लिसिटी में इसको मत इस्तेमाल कीजिए। और मैंने उन लोगों से भी कहा कि जो लोग पैसे दे करके ऐसी चीज़ें जो नुकसानदेह हैं उसकी पब्लिसिटी करते हैं, वो लोग भी ये काम बंद कर दें। सर, रिसेंटली हमने देखा कि लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि कुर्बानी के जानवरों को लेके बहुत सारी राजनीति होती है, और ख़ास तौर पे इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी को काफ़ी तकलीफ होती है कि कुर्बानी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो रिसेंटली आपने जो स्टैंड लिया है, एग्जैक्टली ये कुर्बानी के फेवर में आपने किस तरह से लिया है, और समाजवादी पार्टी इसको किस तरीके से देखती है? देखिए, कुर्बानी करे या नहीं करे ऐसा नहीं है, कुर्बानी फ़र्ज़ है। जिस आदमी की हैसियत इतनी है कि वो आदमी के पास इतना पैसा है कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा अच्छी तरह से, तो उस आदमी पे कुर्बानी करना फ़र्ज़ है। नहीं करेगा ना तो वो जो है मुसलमान नहीं होगा, वो इस्लाम के पूरे फ़राइज़ पूरे नहीं करेगा, इसलिए कुर्बानी फ़र्ज़ है। और कोरोना है, हमें मालूम है, दिक्कत है, बहुत भीड़ नहीं जमा होना चाहिए, लेकिन इसी मुल्क में देख रहा हूँ, कुंभ का मेला हुआ, लाखों लोग गए और बोगस सर्टिफिकेट लेकर गए। और आपने देखा, हमारे सबसे बड़े मुखिया, जो देश के सबसे बड़े नेता हमारे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ हमारे होम मिनिस्टर साहब और सैकड़ों बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर्स गए, गुजरात गए, अपना बंगाल में, और देश के 5 राज्यों में खुलेआम इन्होंने जो है धज्जियाँ उड़ाई, इन्होंने इसकी सोशल डिस्टेंसिंग की, बगैर मास्क पहने हुए लोगों ने काम किया। तो ये सब चीज़ें देखते हुए लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे साथ ही बंदिश क्यों। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक ने हमको अप्रिशिएट किया है कोरोना भगाने के लिए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना था कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, सर लोगों की कुर्बानी हो जाए। जो लोग किसान पालता है, बकरे, किसान जानवर पालता है, भैंस हुआ, बकरे हुए, तो अब कुछ ऐसा रास्ता निकले, एक मीटिंग हो हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ में, सारे एक्सपर्ट लोग बैठें और उसमें डिसाइड करें, ताकि हम लोग बोल सकें, हमारी कुर्बानी भी हो जाए, और सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना की बीमारी को भगाने वाली जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों का पालन करते हुए हो जाए, ये मैं डिमांड कर रहा हूँ। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के लोगों को विकास बढ़ाने की बात की थी, और हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, जनता की गलती है। जनता बार बार ये सब कुछ देखते हुए सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के इशू पर अलग हो जाती है। मेरा देश ऐसा देश है कि जिस बागीचे में हर तरह के फूल खिलते हैं, कि मुस्लिम, हिंदू, पारसी, दलित, क्रिश्चियन, ईसाई, मतलब कितने धर्म के लोग हैं, हर अलग अलग मज़हब मानने वाले, अलग अलग सांस्कृतिक कल्चर वाले लोग, लेकिन सब भाई भाई की तरह से रहते हैं देश में। ये मज़हब जो है ना, रिलीजन जो है, ये पर्सनल चीज़ है, लेकिन यही दिखा करके, यही चीज़ें बोल करके मोदी जी ने इस देश को अलग में जो गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म कर दिया, और लोगों ने उनको वोट दे दिया। ऐसे आदमी को वोट दे दिया कि जो देश को बिल्कुल जो है नीचाई की तरफ ले जा रहे हैं, भुखमरी हो गई है। और मैं नहीं बल्कि सारे जितने इकोनॉमिस्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब कह रहे हैं कि देश की जीडीपी ख़त्म हो रही है, देश में बर्बादी आ रही है, गरीबी बढ़ रही है, और अमीर होता जा रहा है, और गरीब होता जा रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ऐसे लोगों को दिल्ली की गद्दी पर बैठाना चाहिए, जो जानते हैं कि देश को कैसे तरक्की की तरफ ले जा सकता है। आप देखिए, अब मैं बोलूँगा तो लोगों को लगेगा, आप देखिए अंग्रेज़ इस मुल्क में क्यों आया था? अंग्रेज़ इस मुल्क में था कि भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। किसका राज था उस वक्त? किसको हटा कर अंग्रेज़ आया था? मुगलों को हटा कर आया था।
आप देखिए ना क्यों उस वक्त सोने की चिड़िया था और आज क्या हालत हो गई देश की। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सर जोड़ करके बैठना चाहिए और ऐसे लोगों को भारतवर्ष की गद्दी देना चाहिए जो इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं और आपसी भाईचारगी को बरकरार रखें। सर, तो आप बनाएंगे। समाजवादी के एक जुझारू नेता हो और कितने सालों से समाज के लिए काफ़ी अच्छे काम कर रहे हो। लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी आप लोगों को गरीब अमीर ना देखते हुए उन लोगों को काफ़ी मदद कर रहे हो। ऐसी हालत में सिर्फ मेरा छोटा सा सवाल है सर, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बेरोजगार हो चुकी है और मोदी जी ने विकास बढ़ाने की बात किए थे। हमारे प्रधानमंत्री हर बार अपने देश के युवाओं से भी झूठ कहते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं क्या युवाओं से मतलब सबसे बात कर रहे हैं। उन्होंने नोटबंदी कर दिया बगैर किसी चर्चा किए हुए। उन्होंने इस तरह से बहुत सारे कदम उठा लिए बिना चर्चा किए हुए। किसान आज बैठा हुआ कई महीने सालों होने जा रहा है और आप किसानों की बात नहीं सुन रहे, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। आप मेरे फ़ायदे में काम कर रहे हैं और मैं कहता हूँ नहीं मेरा नुकसान है, तो आपको तो सुनना चाहिए ना। सुनते नहीं किसी की बात। तो मुझे लगता है कि अब जो लोग जाग रहे हैं, लोग सिर्फ सांप्रदायिकता, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं बांटना चाहिए। हमारा सिर्फ इशू होना चाहिए डेवलपमेंट। सर, आपके भाषण में अक्सर ये देखा गया है कि आप एक एज अ विजनरी लीडर मुलायम सिंह जी को भी कोट करते हैं और अखिलेश यादव जी को भी कोट करते हैं और आपका विजन बहुत ही क्लियर नज़र आता है। इस सिचुएशन में लोग इतने कंफ्यूज हो गए कि उनके पास ना एम्पावरमेंट है ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। तो एज अ समाजवादी लीडर आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनको इस कोरोना काल में कैसे उभर के आना चाहिए? नहीं, मैं ये कहूँगा ना कि भाई देखिए, सरकारों ने कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग की बात किया, घरों में रहो, बिजली का बिल बढ़ रहा है, गरीब खाने को नहीं है उसको पैसा देना पड़ रहा है, घर में रहो, बाहर अगर सब्जी बेचोगे, फल बेचोगे, रोड पर आओगे, खोंचा लगाओगे तो फिर आपको मारा जाएगा, पुलिस आप पे फाइन लगाएगी क्योंकि कोरोना उससे बढ़ेगा। तो उनको खाने के लिए मिलना चाहिए, उनको मदद होना चाहिए। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, स्कूल वाले पैसे मांग रहे हैं, गरीब के पास धंधा ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, कहाँ से देंगे वो लोग? तो उनके नाम निकाल दिए जा रहे हैं, सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। इन चीज़ों को देखते हुए ये सरकारें जो है ना, ये बिल्कुल गरीबों के ख़िलाफ़, गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को ख़त्म करना चाहती है। तो इसके पीछे क्या मंशा है आप देख लीजिए। तो ऐसी कोई रणनीति बने कि ऐसे लोग दिल्ली की गद्दी पर बैठें जो इस देश को आगे ले जा सकें। सर, आने वाले इलेक्शन में आप जनता से खास तौर पे समाजवादी पार्टी को लेके क्या अपील करना चाहते हैं कि अगर उनका वोट समाजवादी पार्टी को जाता है तो उन्हें आगे उनके तरफ से क्या क्या देखने को मिलेगा? आप आइए मेरे इलाके में, जहाँ मैं नगर सेवक हूँ, जहाँ मैं एमएलए हूँ, मेरे 5 नगर सेवक हैं। जहाँ पानी नहीं था, पानी आ गया, जहाँ सड़कें नहीं थी, जहाँ स्कूल नहीं था, जहाँ अस्पताल नहीं थे, वो सारी सुविधाएँ हम वहाँ कर रहे हैं। करप्शन देश से ख़त्म होना चाहिए। जो पैसा सरकार के ख़जाने से आता है वो सारा का सारा पैसा जगह पे लगना चाहिए। मैं यही लोगों से कहूँगा, आप अपने इलाके में देखिए जो लोग करप्शन करते हैं उनको पकड़िए और सरकार के सामने करप्शन एक मुद्दा रखिए ताकि जो पैसा निकलता है वो सब काम अच्छी तरह से हो सके। और हम चाहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी इस देश में हर जात, हर धर्म, मजदूर, गरीब के साथ खड़ी है। इस देश का 90% आदमी जो है उपेक्षित है, उनके साथ हम खड़े हैं। आइए अखिलेश यादव का साथ दीजिए और इस देश को मजबूत बनाइए। थैंक यू वेरी मच सर।